नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा थानेसर खंड के गांव खानपुर रोडार पहुंची। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल से गांव के लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने 4 लाभार्थियों को मौके पर ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया। वहीं पात्र व्यक्तियों से आवेदन लेने के साथ ही उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचना था, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। इस दौरान गाँव के सरपंच, भाजपा कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोगों की देखरेख में ये कार्यक्रम चला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मनरेगा के एबीपीओ बलविंदर ने गांव वासियों और अधिकारियों को विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, पेंशन इत्यादि के लाभ के प्रमाण पत्र दिए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों पर तैनात अधिकारियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। मेरा नाम कृष्णा जी, मैं गोयल गैस एजेंसी कुरुक्षेत्र से हूँ जी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो ये उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, उसके तहत हम गांव-गांव में जैसे संकल्प यात्रा भारत, इसके अंतर्गत गांव-गांव में जाके बेनिफिशियरी को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। तो आज हमारे यहाँ पे 2 उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं, वो भी आए हुए हैं। तो उनको माननीय श्री सुभाष जी द्वारा गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। किसी तरह का पैसा तो नहीं लिया जाता? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कनेक्शन। इसमें सिलेंडर भरा हुआ, रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा, सब कनेक्शन फ्री है सर। और इसमें इसके तहत 300 रुपये इस गैस कनेक्शन के थ्रू सब्सिडी भी दी जा रही है उज्ज्वला योजना के तहत। हाँ जी, 300 रुपये सब्सिडी है इस पर। मेरा नाम अमनप्रीत है और मैं 3 साल से निर्युवा केंद्र में एज ए वॉलंटियर कार्य कर रहा हूँ। तो जो हमारी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसमें एज ए हम ड्यूटी में जो माई भारत युवा पोर्टल है, उस पर जो हमारा यूथ है और जो आम जन पब्लिक है, उनके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, ताकि जो हमारा यूथ है उनको जो भी फंक्शन है उनकी जानकारी एज ए नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? किसके नोटिफिकेशन देते हैं, क्या जानकारी? फ़ायदा सर इसमें ये है कि जैसे जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो कुछ यूथ ऐसा है जो जिसके अंदर टैलेंट है और उनको वो जानकारी मिल नहीं पाती। तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो उनके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, जिससे वो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह के प्रोग्रामों की जानकारी उन तक मिलती है? प्रोग्राम सर जैसे स्पोर्ट्स कैंप होते हैं, मैराथन होती हैं, और जो भी ये स्वच्छ भारत अभियान चला था हमारा, उसमें एज ए वॉलंटियर प्रोग्राम होते हैं। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या जागरूक करने के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है जिसमें हमारा यूथ बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, वैसी जानकारी इसमें हम देते हैं। यहाँ हमारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऑफलाइन स्कीम यही है हमारी। बाकी जो स्कीम है लोन देने की, वो ऑनलाइन स्कीम है। तो ऑफलाइन में फिर हमने यहाँ पे जो पशुपालक जिसके पास दुधारू पशु हो, गाय भैंस, वो अपने इसमें भैंस के लिए 60,000, गाय के लिए 40,000 का लोन, क्रेडिट पशु PKCC बोलते हैं इसको, PKCC लोन ले सकता है। और उसको मतलब ब्याज उसमें कम ब्याज पे वो लोन मिलता है बैंक के द्वारा। कितने के लोग अप्लाई कर रहे हैं फ़ायदा लेने? ऐसे यहाँ हमने 2 लोगों का भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं उनके, और वो आज उनकी प्रक्रिया पूरी होगी तो आज कर देंगे, नहीं तो उनको हॉस्पिटल में बुला के उनकी प्रक्रिया पूरी करवा के बैंक में भेज दिया। कैसा प्रयास सरकार का है इससे जो जागरूकता बढ़े? इससे अच्छा प्रयास है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। इसको पशुपालक इसका फ़ायदा उठा रहे हैं स्कीम का, और हमने काफ़ी किए हैं ये इस स्कीम के तहत काफ़ी पशुपालकों को PKCC का लोन दिया गया है। विकसित भारत के तहत संकल्प भी दिलाया जा रहा है। कल से नए साल में प्रवेश कर जाएंगे, तो नए साल में आप क्या संकल्प क्या लेते हैं? देखो, हमारा पशुपालन का महकमा है, तो हम तो पशुपालन के हित का ही संकल्प लेंगे कि उनकी आमदनी बढ़े। दूध जैसे दूध उत्पादन बढ़ेगा तो पशुपालक की आमदनी भी बढ़ेगी, ठीक है। और पशु स्वस्थ रहेंगे, पशुपालक की आमदनी होगी तो देश भी प्रगति करेगा।
मेरा नाम संदीप शर्मा है हाँ। और मैं गांव जोतसर में पंजाब नेशनल बैंक का BCA हूँ। जी जो हमारी कैंपों में ड्यूटी लगी है उस योजनाओं को विस्तृत करने के लिए और जनता में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया जो 20 रुपये का बीमा है, जिसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नाम दिया गया, जो केवल मात्र 20 रुपये का है और उसमें 1 साल की उसकी अवधि होती है, जिसमें ग्राहक की मतलब जो बीमा लेने वाला है उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाए तो उसका जो नॉमिनी है उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। जी इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसकी कीमत 436 रुपये रखी गई है और उसमें किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर उसका जो परिवार है उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके साथ ही एक सुकन्या समृद्धि योजना भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें आप कम से कम निवेश करके अपनी बच्ची की शादी के समय पे उसकी शादी की चिंता मुक्त होती है, जिस पे सरकार आपको एक मुश्त में इकट्ठा पैसा दे देती है। जी उसके साथ में एक योजना चली हुई है अटल पेंशन योजना, जिसमें नागरिक कम से कम निवेश करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है और उसको अगर लाभ लेना भी है तो जो उसकी 60 वर्ष की आयु होने के बाद उसको एक सरकार की तरफ से एक पेंशन उसकी शुरू कर दी जाती है, जो उसको आजीवन मिलती रहती है। इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और आशा करते हैं कि इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं और हमारे से योजना को लाभ ले भी रहे हैं। बीमा की बात करते हैं तो बीमा में अक्सर जो दूसरी निजी कंपनियां हैं वो सेटलमेंट की बात करती हैं, यहाँ पर सेटलमेंट किस तरह से रहता है? सेटलमेंट जब भी बीमा लेने वाले की किसी भी कारण से मृत्यु हो गई तो उसको कुछ नहीं करना, जो उसका नॉमिनी है वो डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाएगा। उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है, उसका 1 महीने के अंदर अंदर उसके खाते में जो पैसा है वो बैंक की जिम्मेवारी है भेजने की। ये एक्सीडेंटल होता है या प्राकृतिक कारणों के कारण? किसी भी कारण से हो जाए, अगर आपकी आयु 18 साल से 50 साल के बीच में है तो आपकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाए उसमें एवज में आपको सरकार 2 लाख रुपए का बीमा देती ही देती है। ये अप्लाई करना पड़ेगा ये अपना इसमें हम एक फार्म ले अप्लाई करना पड़ेगा या फिर अगर आपके पास खाता बंद करने के दौरान कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो आप उसको बता देते हैं? नहीं, जैसे ही ग्राहक मतलब जो बीमा लेगा उसको पता ही होता है कि मैंने अपना बीमा करवाया हुआ है। जब भी उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी वहाँ पे अपने फाइल दे देगा कि उनका कापी के अंदर वो उसकी एंट्री बकायदा लिख के आएगी कि आप कहते हैं कि बीमा हुआ है और बैंक का अधिकारी का कर्तव्य है वो उसको फार्म देते हैं। वो फार्म सबमिट होने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर उनके खाते में पैसा आ जाता है। ये बीमा 50 साल तक ये सुपर लागू नहीं है? ये बीमा जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 18 साल से 50 साल की उम्र तक ही लागू रहेगा, जिसमें 436 रुपये प्रीमियम करता है 1 साल के लिए। जो 70 साल के लिए बीमा है वो दुर्घटना बीमा है, जिसमें आपके 20 रुपये केवल करते हैं 1 साल के लिए। तो 70 साल तक का भी मतलब इसको बीमा को ले सकता है। यहाँ आज 2 लोगों की पेंशन लगी हैं, एक प्रेम देवी कामेश्वर शर्मा और एक बीरमती है जी अमरनाथ की। तो इनका मौके पर ही काम हुआ? हाँ, मौके पर काम हुआ जी इनका दोनों का। तो अब तक कितनी की पेंशनें आप बना चुके हैं जहाँ जहाँ पहुँचे हैं अगर बात करें तो? बात करें टोटल हर गांव में 7-8 पेंशन लगभग चली रही है। हाँ। किसी में 4 भी लग जाए, किसी में 2 भी है और टोटल पेंशन देखें तो 100 के आसपास हमने पेंशन लगा दी इसमें। जी तो जो अप्लाई करते हैं मौके पर उनका बन जाती है पेंशन, जहाँ फिर ये बताते हैं आपकी पेंशन बन गई और उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं? जो यहाँ हमारे पास नाम आ जाते हैं ये फैमिली आईडी से, उसी के हिसाब से ही हम ये पेंशन लगाते हैं। ये सरकार फैमिली आईडी से नाम भेज देती है हमारे पास और लोगों को हम फ़ोन करके यहाँ संकल्प यात्रा के जो प्रोग्राम है यहाँ बुला के और उनको मौके पर पेंशन लगा के सर्टिफिकेट दे देते हैं। जैसे ज़्यादातर सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जा लेडीज़ में और बच्चों में भी आ जाना लगातार पढ़ाई के कारण, मोबाइल के कारण, उनके लिए योग वगैरह बता देते हैं। जैसे उससे सर्वाइकल वगैरह में उनको मदद मिलती है योग से। मैं डॉक्टर कोमल सैनी हूँ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष विभाग की तरफ से हम आए हैं यहाँ पे। विकसित भारत जो यात्रा चल रही है उसके तहत ही यहाँ पे सर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही हमारा ये कैंप है। मतलब लोगों को आजकल जो मेनली जॉइंट प्रॉब्लम वगैरह चल रही है और सीजनल है जैसे कफ एंड कोल्ड, इसके अलावा भी हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे सर सारा कुछ बता रहे हैं। जो यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं सर, और जो हमारी जगह जगह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज़ हैं उनके लिए भी अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुरुक्षेत्र के अंदर 27 डिस्पेंसरीज़ हैं आयुर्वेदिक, जिसमें सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट है सर।
तो उसके लिए भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और जिस भी प्रॉब्लम से आ रहे हैं उसके लिए प्रोफाइल एक्टिव ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं सर। लोग आ रहे हैं इसका लाभ लेने के लिए, हाँ उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, क्योंकि आयुर्वेद की तरफ लोग देखते हैं। हाँ जी, आ रहे हैं सर यहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, और मेरे साथ ये योगा स्पेशलिस्ट भी हैं, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो हो रही हैं लोगों को, जैसे जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडीज भी हैं फीमेल्स के अंदर, तो उसके अंदर योगा का मतलब एक ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक योगा स्पेशलिस्ट भी है हमारे साथ, वो योगा के बारे में साथ साथ जितना मेडिसिन काम कर रही है उतना ही योगा भी उसमें एक मेडिसिन की तरह ही काम करेगा, तो साथ में वो भी बता रहे हैं सर। वहीं इस मौके पर सरपंच ने भी जगह जगह सरकार द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। मेरा नाम लाभ सिंह, गांव खानपुर उड़ान से हूँ। मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्य है वो चल रहा है। यहाँ पर पूरे अधिकारी आए हुए हैं जिला कुरुक्षेत्र से। इसमें कोई भी हर प्रकार का पूरी फायदा मिल रहा है, हर प्रकार का समाधान किया जा रहा है। हर अधिकारी के मौके पर पहुँचे हैं, गांव को पूरा लाभ है, सारी स्कीमों के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। भाई मोदी जी कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मन की बात सुनने लग रहे हैं 11 बजे से लोग, और ये सारा अपना बढ़िया काम चल रहा है। पूरे गांव जो है ना इंटरेस्ट है लोगों में, और पूरे कार्य कर रहे हैं अपना। तो कैसा मानते हैं आप, कैसा प्रयास है सरकार? बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, अब तो इतना बड़ा प्रयास है कि कोई सीमा ही नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम को अच्छी पहल बताया। इस बीच यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। कुमार खानपुर उड़ान से हूँ मैं, और आज मेरे गांव में जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है घर घर के, बहुत अच्छा लगा कि सारे अधिकारी हमारे गांव में पहुंचे हैं, और हर काम जन का काम अच्छे तरीके से हो रहा है। हर आदमी को बारीकी से समझाया जा रहा है जी, और जो काम हो रहे हैं बहुत ही बढ़िया। मोदी जी ने जो कहा वो उसकी गारंटी है, जो वो बोलते हैं पूरी फुल गारंटी है। विकसित भारत के लिए संकल्प भी दिलाया जा रहा है। आज 31 दिसंबर है, कल नया साल शुरू हो जाएगा, तो नए साल में नया संकल्प आप क्या लेंगे देश को विकसित बनाने के लिए? हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, मोदी जी के लिए काम करना चाहिए, और मोदी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब बस यही हमारा संकल्प है कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और जो आज अधिकारी पहुंचे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज यहाँ जो मोदी जी इन्हें जो काम करे है ना, ऐसा बढ़िया काम हो रहा, और गाँव में हर एक चीज पहुँचा रहा। सिलेंडर थे, दवाई बुट्टी थे, 5-5 लाख बच्चे गरीब सड़क मरे कर थे, ये 5 लाख सीधी बीमा कर दिया। चाहो अस्पताल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर पर इलाज करवाओ। आज सारे अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या लोगों के काम हो रहे हैं? लोगों काम हो रहे हैं, हो रहे हैं लोगों के काम। और मोदी भाई ना कोई हराने वाला नहीं, भाई साहब में लिख कर ले जो मेरे पते। उन्हें जो कहा ना मोदी जी ना, बीच में बचोला नहीं चाहिए, बिना बचोले से बात करो। तो ये जो गारंटी वैन आई है उस गारंटियों को पूरी कर रही है मोदी जी की जो गारंटियाँ मालिक तक चीज पहुँच रही है, गरीब आदमियों तक, बीच में नहीं रुकी। सरकार ने जो उज्ज्वला योजना चलाई है उसके तहत हमारे को आज सिलेंडर चूल्हा मिला है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने गरीब आदमियों के साथ खड़े होकर के इस योजना को उन्होंने चलाया है। यहाँ क्या लाभ मिला है आपको? पेंशन बंद की मैं। ठीक है, मौके पर मिल गई। हाँ जी। तो प्रयास कैसा है सरकार का? ऐसा बढ़िया जी, बहुत अच्छा। इस मौके पर गांव के लोगों ने खानपुर उड़ान के थानेसर के साथ जोड़ने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें तहसील से संबंधित अपने काम करवाने के लिए सेवा केंद्र जाना पड़ता है, इसलिए उनकी सरकार से निवेदन है कि उन्हें थानेसर के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके घर द्वार पर पहुंची है और उन्हें उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए उनकी यह मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। हमारा हल्का पेवा पड़ता है जी, तहसील थाने पेवा पड़ती है और खंड थानेसर पड़ता है। उसी की वजह से हमारे गांव में विकास की बहुत कमी है और इससे दिक्कत आती है। तहसील में पेवा जाना पड़ता है, बहुत दूर है, और कुरुक्षेत्र बिल्कुल नज़दीक है जी, 3-4 किलोमीटर के लगभग ही है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे गांव को थानेसर से जोड़ा जाए, हल्का भी थानेसर हो जाए और तहसील भी थानेसर हो जाए। और हम सरकार के बहुत आभारी हो गए जो हमारे गांव को थानेसर में जोड़ दिया जाएगा। तो
तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।